हेलो एंड वेलकम टू दैट संभव। इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर पूरा बजट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं और कैसे ये डिफरेंट एग्जाम्स में यूज किया जा सकता है, पर्टिकुलरली यूपीएससी में। ओके, तो यूनियन बजट 2026-27 बेसिकली अगर आप देखेंगे फोकस करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर, फिजिकल डिसिप्लिन पर, और इट इज़ वेरी मच फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये फ्रीबीज पे फोकस नहीं कर रहा है और यही इस यूनियन बजट को डिफरेंट बनाता है देन अदर बजट्स के। तो अगर आप देखेंगे कि इस बजट ये करना क्या चाहता है, तो क्लियरली जो बजट को 3 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। फर्स्ट वन इज एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो अगर आप कहने का मतलब ये है कि बातें आते करनी नहीं है, हमें चीज़ें करनी हैं, ठीक है, बातें ज़्यादा ऊंची करनी नहीं, सिर्फ हमें रिफॉर्म करना है। ऐसे पीपल और पॉपुलिज्म, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में फोकस करना रादर देन पॉपुलिज्म, मतलब वोट बैंक या फ्रीबीज इन सब में फोकस करना है। एक्शन एक्ट करना है रादर देन कंफ्यूजन, एम्बिवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फोकस नहीं है, लॉन्ग टर्म फोकस्ड है। मैक्रो विजन पर रखता है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ग्रोथ रेट टारगेट करेंगे 7%, ठीक है, और विद मॉडरेट इन्फ्लेशन करेंगे। फिजिकल कंसोलिडेशन फोकस करेंगे, जैसे फिजिकल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी रहेगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। डेट टू जीडीपी बाई 2030 अगर आप देखोगे मिड टर्म में 50 प्लस माइनस 1% के आसपास रखेंगे ये लोग। अभी अगर आप देखेंगे 55% है इस साल के लिए फाइनेंशियल बजट के लिए, ठीक है। यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन से फ्रेम कर सकती है अगर आप देखेंगे कि बजट जो 26-27 है कैसे रिफ्लेक्ट करता है ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एक्सेलरेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अलाइनिंग विद मीडियम टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन गोल्स। तो ये सब पॉइंटर्स आप यूज करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ग्रोथ यानी 7% है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे फिजिकल कंसोलिडेशन फोकस कर रही है, और मीडियम टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन बाई 2030 कैसे अपना डेट टू जीडीपी ये कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में मेजर फोकस कर रहे हैं ये लोग, मतलब मेक इन इंडिया पे अभी गवर्नमेंट का फोकस रहा है, बट दिस टाइम दे आर गोइंग फॉर डीप मैन्युफैक्चरिंग। डीप मैन्युफैक्चरिंग अगर बोला जाए तो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। असेंबली लेवल पे पहले हम लोग क्या करते थे, बाहर से पार्ट्स मंगा लेते थे और यहाँ पर हम लोग असेंबल करने लगते थे, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम खुद पार्ट्स को ही बनाएंगे और असेंबल करेंगे। तो अगर आप देखेंगे वैल्यू एडिशन पर ज़्यादा फोकस हो गया रादर देन असेंबली पे, और डिफरेंट इनिशिएटिव्स उसके लिए लॉन्च किए गए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो राइट फ्रॉम चिप मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन एंड और टिल द एंड ऑफ सेमीकंडक्टर साइकिल होते हैं उसमें होगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फोकस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी ही बनाए जाएंगे। मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग ही होगा और 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव किया जाएगा। तो आप खुद दिखा सकते हैं, खुद देख सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस कितना मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्टिकुलरली राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सप्लाई चेन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर होता है कि गवर्नमेंट, हम लोग बेसिकली मूव कहाँ से कर रहे हैं, असेंबली इकोनॉमी से वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मूव कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म भी करेगा आप देखोगे तो, ताकि इंसेंटिवाइज कर सके इन्वेस्टर्स को। पहला क्या है, 5 ईयर इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर नॉन रेजिडेंट्स सप्लाइंग कैपिटल गुड्स इन बॉन्डेड जोन। तो बॉन्डेड जोन्स बना देंगे, उन जोन्स पर जो नॉन रेजिडेंट्स सप्लाई कर रहे हैं कैपिटल गुड्स उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन देंगे। तो इससे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो कैपिटल गुड्स को, राइट। सेकंड, डिफर्ड कस्टम्स ड्यूटी फॉर ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर। तो कस्टम ड्यूटी डिफर कर दी गई कि भाई अभी आप मत दो, कुछ आगे समय बाद दे देना जब आपके पास एनफ रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाएगा, देखा जाए। कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस फॉर एयरक्राफ्ट, ऐसे कस्टम ड्यूटी बेसिकली इस तरह के टैक्सेशन के इंसेंटिव दिए जाते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलरली सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। तो अगेन फिर एक यूपीएससी रेडलाइन बन जाती है। बजट ऑथराइजेज आत्मनिर्भर भारत बाय टारगेटिंग अप स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रादर देन डाउन स्ट्रीम असेंबली। तो वही हम लोग बेसिकली डीप मैन्युफैक्चरिंग फोकस कर रहे हैं रादर देन सिर्फ असेंबली लाइन पर फोकस करेंगे। ये और ये ऊपर के पॉइंट्स को यूज करके आप लिख सकते हैं। एमएसएमई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी तक हमारा एटीट्यूड रहता था कि हम गवर्नमेंट, हम इनको सब्सिडी दें, ठीक है। तो बेसिकली सब्सिडी किसको दिया जाता है, मतलब बस जिंदा रखना उनको, सर्वाइवल करना, बट हम उनको सेल्फ एम्पावर्ड बनाना चाहते हैं इन द सेंस कि आगे जा करके चैंपियन ही बने अपने अपने सेक्टर्स में। उसके लिए 3 प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई गई है अगर आप देखोगे तो। पहला क्या है, इक्विटी सपोर्ट देंगे। तो 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड दिया गया है और डेडिकेटेड टू एसएमई सेक्टर के लिए होगा वो। लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा, तो उसके लिए मैंडेटरी ट्रेड्स
फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज परचेजेस, इनवाइस डिस्काउंटिंग प्लस क्रेडिट गारंटी। तो तो होगा क्या कि जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग स्कीम्स है, तो उसमें क्या है कि मैंडेटरी कर दिया कि सेंट्रल पीएसयू जितना परचेज करेंगी, और वहाँ पे जो इनवाइस जनरेट होती है, वो जो इनवाइस जनरेट होती है, वो इनवाइस ये एसएमईज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लोन उठाने के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी भी देगी। फाइन। प्रोफेशनल सपोर्ट अगर कॉर्पोरेट मित्राज बनाए जाएंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, ये बेसिकली कंप्लायंस के लिए। एसएमईज को आपको पता है निटी-ग्रिटी लॉस की पता नहीं होती है, तो कैसे उनका कंप्लायंस रिड्यूस करें, तो उनको सपोर्ट के लिए एक कॉर्पोरेट मित्राज बनाए जाएंगे जो उनको समझाएंगे कैसे आप कंप्लायंस करेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि लैक ऑफ टाइमली क्रेडिट मिलेगा कैसे, जो लिक्विडिटी सपोर्ट की जरूरत, कंप्लायंस बर्डन कैसे रिड्यूस होगा, कॉर्पोरेट मित्राज जो उनको सपोर्ट करेंगे कैसे आपको पर्टिकुलर कंप्लायंस फॉलो करना है। फाइन। तो अगेन फिर यहाँ पर आप GS3 लाइन से लिंक कर सकते हो कि हम बेसिकली फॉर्मलाइज करना चाहते हैं विद लिक्विडिटी इज मोर सस्टेनेबल देन सब्सिडी बेस्ड एमएसएमई सपोर्ट। हम सब्सिडी नहीं दे रहे, अगर आप देखेंगे तो हम बेसिकली उनको हम बेसिकली एक लिक्विडिटी सपोर्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, अगर आप देखोगे तो, और एक फिजिकल डिसिप्लिन भी उनके अंदर ला रहे हैं कि आप लोन लीजिए, इन्वेस्ट करिए, और बेनिफिट पाने के बाद आप रिटर्न भी करिए, रादर देन फ्री बीज पे कि सब्सिडीज पर आप जिंदा रहें। फिर क्या है, सर्विस सेक्टर पर गवर्नमेंट का फिर से फोकस इसमें आया है, और ये बहुत ज़रूरी भी था गिवन द फैक्ट दैट कि नई नई सर्विसेज इमर्ज हो रही हैं। तो बिग मूव्स बेसिकली देखेंगे तो हम मेडिकल वैल्यूज टूरिज्म हब्स बनाने में फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाएंगे, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाएंगे, केयर इकोनॉमीज में फोकस कर रहे हैं, AVGC। कोई अगर बोलेगा ऑरेंज इकोनॉमीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए होता क्या है। AVGC आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं कि वीडियो गेम से रिलेटेड है, अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स, डिजाइन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। फाइन। तो IT एंड डिजिटल इकोनॉमी पे भी फोकस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सिंगल सेफ हार्बर मार्जिन फॉर IT सर्विसेज। अब इसका कॉन्सेप्ट सेफ हार्बर का आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो इंडिया में जो कई कंपनी होती थी, वो क्या करती थी, पहले ऐसा बोला जाता है कि अपना प्रॉफिट फॉरेन में बैठे हुए जो पेरेंट कंपनी उनको ट्रांसफर कर देती थी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ताकि यहाँ पर हो जाए प्रॉफिट कम। तो दिखा देते थे कि देखो हमने अपनी फादर कंपनी से, जो पेरेंट कंपनी फॉरेन में बैठी है, इतना परचेज किया है, ये सर्विस हमने परचेज किया, ये लाइसेंस परचेज किया है, और 2000 करोड़ रुपये, 4000 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गया। तो इससे क्या हो जाता, प्रॉफिट चला जाता था, और प्रॉफिट जब चला जाता तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो आपको टैक्स ब्रैकेट नीचे वाले में आएंगे, तो आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत डिस्प्यूट होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक सेफ हार्बर मार्जिन बेसिकली किया गया है कि अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट बोलती थी आप ना 2000 करोड़ तक के ट्रांसफर पेमेंट्स कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, और ये आपका अगर ट्रांसफर इतना है प्लस ऑपरेशनल प्रॉफिट आपका 15.5% है, तो आप इस स्कीम के अंदर आते हैं। तो टू थिंग्स हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट अगर 2000 करोड़ की कर रहे हैं, प्लस जो प्रॉफिट है आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट 15.5% दिखा रहे हैं, तो हम यही मान लेंगे कि हाँ इतना ही है, और हम टैक्स ऑडिट नहीं करेंगे, और उसी की बेसिस पर आपको ऑटोमेटिक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ट्रस्ट एक इंश्योर कर रहा है, ऊपर से फियर हटा रहा है IT सर्विसेज कंपनीज पर, और टैक्स सर्टेनिटी इंश्योर कर रहा है। तो ये एक फर्दर एक इन्वेस्टमेंट इनवाइट करेगा IT सर्विसेज का। टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया जाए क्लाउड कंपनीज को कि आइए अब हमारे देश में डेटा सेंटर्स बनाइए, आपको 2047 तक हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे। तो फिर वही बजट रिपोजिशन सर्विस एज ए ग्लोबल एक्सपोर्ट इंजन वाई रिटेनिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। तो अगर आप देखोगे डेटा सेंटर्स यहाँ पर आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और दूसरा अगर आप देखोगे तो सर्विस सेंटर्स, अगर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहाँ पर अगर बनेंगे जो ट्रांसफर पेमेंट्स करते थे, तो और अगर हम उनको टैक्स सर्टेनिटी दे रहे हैं तो और ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, और हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम और इंटेंसिव फोकस कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर। अगर आप देखेंगे तो कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी बढ़े और सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़े, ठीक है। एग्रीकल्चर पे अगेन फोकस हमारा पॉपुलिज्म पर बिल्कुल नहीं है, फ्री लोन वेवर्स पे नहीं है, प्रोडक्टिविटी फोकस है। फोकस है जब देखोगे हम फिशरीज वैल्यू चेन्स में कर रहे हैं, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर में फोकस कर रहे हैं, जैसे कैश्यू नट, कोकोआ और कोकोनट मिशंस को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ हम डिजिटल रिफॉर्म भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो एग्री स्टैक उसमें AI सिस्टम्स को ऐड कर रहे हैं, और आयकर जो सिस्टम्स हैं, इन तीनों को इंटीग्रेट करके हम एक भारत विस्तार सिस्टम बनाएंगे, राइट। तो कुल मिला के AI टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अपने एग्रीकल्चरल स्कीम्स में। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट किया जा रहा है, कैसे,
कुछ उनको इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट किया जाएगा कि आप आइए अपने प्राइवेट वेटरनरी हॉस्पिटल सेटअप करिए, इससे क्या होगा, एनिमल्स की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं फोकस अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट पर ज़्यादा है रादर देन कि लोन वेवर पर। अगर आप देखोगे तो फिशरीज पे अगर आप देखोगे तो ये फोकस कर रहा है कि कैसे राइट फ्रॉम प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेवल पर हम कैसे वैल्यूडेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली फार्मर्स की इनकम रेज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की बेसिस पर। ठीक है, अगेन इंडियाज एग्रीन ट्रांजिशन मस्ट बी प्रोडक्टिविटी लेड रादर देन प्राइस डिस्टॉर्शन लेड। तो इन सब स्कीम्स को यूज कर सकते हैं कैसे गवर्नमेंट्स इन फोकस कर रही है कि प्रोडक्टिविटी फोकस्ड हो रादर देन प्राइस डिस्टॉर्शन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बेट्स पर फोकस कर रही है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर्टिकुलरली 7 बनाएगी ईस्ट टू वेस्ट, इनलैंड वाटरवेज 20 के आसपास बनेंगे जो इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देगा। आपको पता होना चाहिए इनलैंड वाटरवेज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, पॉल्यूशन फ्री भी होता है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो कोस्टल कार्गो पोस्ट हो जाए, अभी क्या है 6% है, बाई 2047 12% हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जल्दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो रेलवेज और रोडवेज से ज़्यादा टाइम लगता है उसके थ्रू कम टाइम लगेगा। ठीक है, आरईआईटीएस और इन्विट्स एसेट रिसाइकलिंग करेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये फंड को अनफ्रीज कर देंगे। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कोई डेवलपर है, किसी डेवलपर ने क्या है कि लेट से कोई हाईवे डेवलप किया हुआ, हाईवे जब डेवलप किया हुआ है और वो रेडी हो गया है, तो आरईआईटीएस और इन्विट्स क्या करेंगे कि उस डेवलपर से वो ले लेंगे और उसको अपना पैसा दे देंगे, ताकि वो डेवलपर अपना टाइम उस हाईवे को चलाने में वेस्ट ना करें कि मैं पैसा निकालूं और फिर पैसा निकालता रहूं और उसका जो कैपिटल है फंसा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वो कैपिटल फंसा हुआ तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आरईआईटीएस इन्वेस्ट क्या करेंगे, तुम हमको दो और ये पैसा लो और कहीं जाके और इन्वेस्ट करो। तो इससे क्या होगा, कैपिटल रिसाइकिल हो रही है और अनलॉक जो कैपिटल है, जो लॉक्ड कैपिटल वो अनलॉक्ड हो रही है। ऊपर से 2 लाख करोड़ सपोर्ट टू स्टेट्स। तो आपको पता होगा ये सपोर्ट स्कीम थी स्टेट कैपिटल, जो उन स्टेट्स को है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे। तो 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट फोकस कर रही है इसमें। एनर्जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट कार्बन कैप्चर स्कीम्स लाइक जो 20,000 करोड़ की फंडिंग होगी। न्यूक्लियर पावर कस्टम्स एग्जम्पन न्यूक्लियर पावर को कस्टम एग्जम्पन दे दिया टिल 2035 तक। अगेन हमारी जो कमिटमेंट है कि हम कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, उस पर इस चीज़ को शोकेस करता है। बैटरी स्टोरेज क्रिटिकल मिनरल्स पे अगेन हम फोकस कर रहे हैं। बायोगैस इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ जो ब्लेंडेड जो सीएनजीज होंगे उसमें हम अगेन कस्टम्स ड्यूटी के एग्जाम्पन दे रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन इसमें बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीटेड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉट मेयरली पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इन सब स्कीम्स का यूज कर सकते हैं कि कैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो आप आरईआईटीएस और इन्वेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे ये बायोगैस इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं इसमें, राइट। तो ओवरऑल अगर आप इस बजट के थ्रू जाएंगे तो गवर्नमेंट का फोकस फिजिकल डिसिप्लिन पर है। फिजिकल डिसिप्लिन से अगर आप देखेंगे तो फायदा क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि 4.3% जीडीपी होगा इस फिजिकल ईयर में। डेट टू जीडीपी 50 ±1% होगा बाई 2030। डेट टू जीडीपी अभी क्या है 55.6%, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये साफ साफ शो करता है कि इलेक्शन है, फिर गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कमिटेड है कि फिजिकल इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं होंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आज भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये आप इंटरव्यू में इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि फिजिकल क्रेडिबिलिटी इज इंडिया बिगेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक एसेट्स इन अनसर्टन ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये इससे क्या होगा कि रेटिंग्स बढ़ेगी हमारी। जब रेटिंग्स बढ़ेगी तो पूरा आपकी एक वर्चुअल साइकिल बनता है कि हमको सस्ते लोन मिलते हैं, सस्ते लोन मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है, राइट। तो कैसे, और ऊपर से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंडियन इकोनॉमी में बढ़ता है गिवन द टर्म्स, गिवन द सिचुएशन की जिस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। फाइनल वर्ड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये बजट किस टाइप का है। तो ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, मीडियम टर्म फोकस्ड है। जैसे 2030 तक इतना हमारा डेट टू जीडीपी होना चाहिए। नॉन पॉपुलिस्ट है, कहीं भी फ्री लोन वेवर्स नहीं कर रहा है। अगर आप देखो कहीं भी सब्सिडी को उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादातर फोकस कर रहा है कि कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैसे लोगों को एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स इंप्रूव की जाए, राइट। ये है क्या, इलेक्शन सेंट्रिक बिल्कुल नहीं है, ना ही कंजम्पशन हैवी है और ना ही सब्सिडी सेंट्रिक है। ठीक है, फाइन। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड
कि अगर आप ये और डेटा यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में कि जो टारगेट रेट है 7% है, फिजिकल डेफिसिट 4.3% है है और जो 50% प्लस 50 ± 1% जो डेट टू जीडीपी रेशियो है आपका, राइट। अगर आपकी कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू ऑल।